नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पेपिलियोनेसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह या पेपिलियोनेसी कुल की आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद रखते हैं कि ये इस चैप्टर को अच्छी तरह सुने और इसके नोट्स बनाएं और बाद में आने वाले समय में जब क्वेश्चन आए तो अच्छी तरह से सॉल्व करें। यह पेपिलियोनेसी कुल अत्यधिक आर्थिक महत्व का है। इस कुल के पौधों से हमें दालें यानी पल्सेस दालें मिलती है। दालें काफ़ी प्रोटीनियस रिच होती है जो इस कुल के पौधों से प्राप्त होती है, जिनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। दालों के अलावा इस कुल के पौधों से सब्जियां, तेल, औषधियां, इमारती लकड़ी व चारा भी प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दालें हमें इस कुल के निम्न पौधों से प्राप्त होती है। ये एक फोटोग्राफ है। ये चने का फोटोग्राफ है। इसके फ्रूटिंग स्टेज है। ये इसका फ्रूट है और ये फ्रूट पे कैलिक्स है। ये लीफ है और ये लीफलेट है और ये इसके जो सीड है फ्रूट में से निकाले हुए सीड है। ये मैच्योर सीड है। ये इमैच्योर सीड ड्राई किए हुए हैं और ये इन मैच्योर सीड से बनाई हुई दाल है। तो इस कुल के अंदर निम्न पौधे दालों के रूप में काम में लिए जाते हैं। चना, जिसको सभी जानते हैं, चिकन पी भी कहते हैं और इंग्लिश में ग्राम भी कहते हैं। इसका नाम है साइसर एरोमेटिकम। ये इसका नाम है। ये थोड़ा सा खारा भी होता है टेस्ट में। इसकी पत्तियां वगैरह इनमें थोड़ा खार लगा रहता है और वो एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण बिना धोए अगर इसको हम खाते हैं या काम में लेते हैं तो हमारे हाथों पे या पैरों पे जलन होने लग जाती है। कई बार कपड़े भी जल जाते हैं। ये एक चना बहुत ही इम्पोर्टेंट दाल का एग्जाम्पल है, तो इसका फोटोग्राफ हमने लगाया है। इसके अलावा भी जो दालें प्राप्त होती है जैसे अरहर या पिजन पील, इसका वानस्पतिक नाम है केजानस केजन। दूसरा है उड़द की दाल। एक कहावत भी है इसके लिए कि उड़द की दाल पचाने वाला खाता है और मूंग मसूर जो खाते हैं वो बीमार लोग खाते हैं। इस तरह की एक राजस्थानी में कहावत भी है जो बहुत फेमस कहावत है। तो उड़द का वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो। फिर मूंग भी इसी कहावत में आया हुआ है, लेकिन मूंग विग्ना रेडिएटा कहते हैं इसको बोटनी करने में। मोट को भी कहते हैं विग्ना एकोटिनिकोलिया। चवला या काउपीस या लोबिया विग्ना अंगिकुलेटा। मसूर लेंस क्यूलिनेरिस। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स एंड राजमा या फ्रेंच बीन पेसियोलस वल्गेरिस। ये जो प्लांट है ये सारे पल्सेस के अंदर आते हैं और इनकी दालें हम विभिन्न रूपों में खाते हैं। दाल से बेसन बनाते हैं। बेसन की बहुत सारी मिठाइयाँ और अदर प्रोडक्ट्स जैसे नमकीन है, पकौड़ी है, सारी बनाने के काम में लेते हैं। पल्सेस के बाद आगे हम आते हैं वेजिटेबल्स। इस कुल में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स वाले प्लांट पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ निम्न है। जैसे ये फोटोग्राफ लगाया हमने मटर का। ये मटर की पॉड है या फ्रूट है या लेग्यूम है, जो भी कहना चाहे। इसमें से सीड निकाले हुए। इस सीड को इमैच्योर सीड को भी हम सब्जी बनाने में काम में लेते हैं और मैच्योर होने के बाद इसकी दाल बनाने के बाद भी इसको काम में लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स का, वो है पाइसम सेटाइवम। दूसरा है दो और भी अन्य एग्जाम्पल जैसे सेम की फली डोलिकस लबलब, जिसका वानस्पतिक नाम है। गवार है सिम्बोप्सिस टेट्रागोनेलोबा और बाकला है विसिया फाबा। लोबिया या चमला है विग्ना अंगुली विग्ना अंगिकुलेटा। एंड मेथी है। मेथी सभी जनरली बहुत पॉपुलर सब्जी है। सर्दियों में काफी लोग खाते हैं इसकी लीफ या ट्वीक को भी काम में लेते हैं और इसके जो सीड होते हैं इमैच्योर सीड, उनकी भी सब्जी बनाते हैं। मैच्योर सीड हो जाते हैं जब उसको गलाकर भी उसकी सब्जी बनाते हैं। ये डायबिटिक को कंट्रोल करने में भी काफी काम आती है। इसका वानस्पतिक नाम है मेथी का
ट्राइगोनेला फोइनिकुलम ब्रेसिकम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं तो हम ऑयल की बात करते हैं। तो अरेकिस हाइपोजिया, ये अरेकिस हाइपोजिया यानी मूंगफली के फ्रूट है और इसमें से ये निकले हुए सीड है, इन सीड में से ये ऑयल निकाला हुआ है प्रेस करके हुए। अरेकिस हाइपोजिया या मूंगफली, इसको बीजों से 44 से 50% तक तेल होता है। इसका तेल खाना बनाने व वनस्पति घी बनाने काम आता है। और इसका जो रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीड्स आर यूज्ड एज ए खल, लोकली नोन एज खल। तो ये खल जो होती है पशुओं को खिलाने के काम आती है, जिसमें पशु बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑयल का, वो है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जिसको सोयाबीन कहते हैं, इसके बीजों से सोयाबीन का तेल भी निकलता है। इसके अलावा इस तेल को पेंट, छपाई, स्याही, कीटनाशी बनाने के काम में भी लेते हैं। तेल निकलने से बचे हुए अवशेष 30 से 42% तक प्रोटीन होता है, जो सोया नगेट्स के नाम से बाजार में बिकता है। एक और अन्य उदाहरण है पोंगेमिया पिन्नेटा, करंज जिसको कहते हैं। पोंगेमिया पिन्नेटा वानस्पतिक नाम है और करंज लोकल नाम है। इसके बीजों से निकला हुआ तेल साबुन बनाने व लुब्रिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो तेल है वो सिर में भी लगाते हैं लोग, जो लाइसिस किलिंग का काम करता है। ऑयल के बाद आते हैं हम फोडर के ऊपर या चारा के ऊपर। तो चारा का एक फोटोग्राफ लगाया हमने मेडिकेगो सेटाइवा या रिचके का, ये फ्लोरिंग आ रही है और फ्रूटिंग इसमें भी बनी नहीं है। तो रिचका बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसके चारे का। दूसरा जैसे बरसीम मेथी भी काम में लेते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम रेपेंस। और मोठ भी प्राय बेलों को खिलाया जाता है, जिसका विग्ना एकोटिनिफोलिया। और उड़द जो होते हैं उसकी सूखी हुई भूसी भी बैलों को खिलाते हैं या गायों को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। सारी जो इसके प्लांट्स है वो करीब करीब मेथी को भी केटल्स को खिलाया जाता है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आएगी हमारी फाइबर्स या रेशे। रेशे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें क्रोटोलेरिया जिंसिया सन। यह फ्लोएम रेशो से प्राप्त होता है तथा इससे रस्सियां, जाल, बोरियां आदि बनाने के काम आता है। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें सन की हैबिटेट दिखाई जा रही है। और ये इस सन को काटने, मेच्योर सन के प्लांट्स को काटने के बाद ये कट्टर बनाकर इसको पानी के अंदर डुबो देते हैं। पानी में डुबोने के बाद इसमें रेटनिंग होती है या सड़ने लग जाता है, जिससे फ्लोएम फाइबर्स अलग हो जाते हैं। ये कुछ और एक्टिविटीज है, उसको दबाने के लिए पत्थर रख देते ताकि पानी के अंदर डूबा रहे। फिर जब ये सड़ जाता है या इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो फिर इसको अलग निकालते हैं, सेपरेट करके इसको सन अलग हो जाता है और इसके डंठल अलग हो जाते हैं। जो डंठल है उनको फायरवुड के काम में लेते हैं। और ये जो सन के फाइबर्स के जो रेशे है, फाइबर्स ये लटकाए हुए ये, इनको हम उस काम में लेते हैं, रेशे बनाने में या बोरी बनाने में या टाट बनाने में काम में लेते हैं। और भी उदाहरण इसके जैसे टेचा हेम, सेस्बानिया बाइस्पाइनोसा, सेस्बानिया सेस्बेन, जयंती के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी जड़ से, इसकी जड़ को बार कूट के बार निकाल लेते हैं और वो जो फाइबर्स होते हैं उनसे रस्सियां बनाने के काम में लेते हैं। टिम्बरवुड, नेक्स्ट है टिम्बरवुड। टिम्बरवुड में ये फोटोग्राफ हमने लगाया है डलबर्जिया शिशु का। ये इसका ट्रंक है, ट्री ट्रंक, और ये ब्रांचेज है। ये सभी प्लांट जो होते हैं इसके काम में आते हैं। ये कटिंग किए हुए कुछ प्लांट्स हैं। डलबर्जिया शीशम का फर्नीचर नक्काशी के काम में लिया जाता है। ये बहुत हाई क्वालिटी का फर्नीचर होता है, जिससे इसके ऊपर नक्काशी भी होती है। एक अन्य उदाहरण है डलबर्जिया लेटिफोलिया, इंडियन रोजवुड भी कहते हैं इसको, या काला शीशम भी कहते हैं। इससे भी फर्नीचर और प्लाईवुड तैयार किए जाते हैं तथा नक्काशी के काम आता है। और अन्य उदाहरण है बीजासार, जिसका वानस्पतिक नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम।
भारतीय किनो भी कहते हैं इसकी इसकी काष्ठ से फर्नीचर व कैबिनेट तैयार किए जाते हैं। टेरोकार्पस सेंटालिनस रक्त चंदन कहते हैं इसको, या रक्त चंदन की जो काष्ठ है उसके कार्य को कपड़े रंगने के लिए काम में लेता है। डलबर्जिया मिलेनोजाइलम अफ्रीकन ब्लैकवुड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह संगीत साज, छड़ी और सजावट की वस्तुएं बनाने के काम में लिया जाता है। डाई डाई निकालने के लिए इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया एक वेल नोन एग्जाम्पल है। और नील पुराने समय से इस पौधे की तरुण शाखाओं व फलियों से निकाली जाती है और इसकी नील बना जाती है। महात्मा गांधी का चंपारण का नील आंदोलन बहुत ही फेमस है, हिस्टोरिकल हम देखते हैं तो। दूसरा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, प्लास के पीले दलों से या पेटल से भी कलर या डाई निकाल जाती है, जो होली के दिनों में होली खेलने के काम आती है। और टेरोकार्पस सेंटालिनस लाल चंदन के अंत काष्ठ से भी रंजक प्राप्त होता है, जो विभिन्न कामों में काम में लिया जाता है। कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी है इसके अंदर, जैसे डेरिस इलिप्टिका व डेरिस ट्राइफोलिएटा, इसकी मूल से कृमिनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल प्लांट्स। ये एक फोटोग्राफ है एब्रस प्रिक्यूरेटोरियस के सीड्स है और ये इन्फ्लोरेसेंस है। तो औषधि प्रांत, इसमें कुछ औषधि प्राप्त भी होते हैं, जैसे मूलखटी जिसको कहते हैं हम ग्लाइसीरिया ग्लेब्रा, इसकी मुलेटी कहलाती है। ये खांसी व खराश वाले गले के लिए उपचार में काम में आती है। एक अन्य एग्जाम्पल है इसके लिए सोरेलिया कोरेलिफोलिया, इसके बीजों से प्राप्त पोलियोरेजिन सफेद दाग, कोढ़ व अन्य चर्म रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। ये जो फोटोग्राफ लगा है एब्रस प्रिक्यूरेटोरियस रत्ती या चिरमी, इसकी पत्तियों से बना मलहम ल्यूकोडर्मा को ठीक करने काम आते हैं। इसकी पत्तियों को वैसे भी खाते हैं, स्वीट टेस्ट में लगते हैं, और इसका जो गाना गाने वाले लोग होते हैं वो गला साफ करने के लिए काम में लेते हैं। इसके बीज पुराने समय से सोना चांदी तोड़ने के काम में भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्यूरिंग। इस कुल के पौधों से खाद की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। क्रोटोलेरिया जेंसिया एक वेल नोन एग्जांपल है, जो हर किसान अपने खेत में उगाता है, जहां फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है, और उगाने के बाद जब ये इमेच्योर होता है या इसमें फ्लोरिंग शुरू होती है, उस समय इसकी जुताई कर देते हैं। जुताई करने से ये इसके डंठल और इसके स्टेम और रूट सभी जमीन के अंदर रह जाते हैं। फिर बारिश होने देते हैं तो ये धीरे धीरे सड़ जाता है। इससे इसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। एक अन्य उदाहरण है कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे गम। गम भी निकाला जाता है इस फूल के बहुत सारे पौधों से, जिसमें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का गम बहुत फेमस है, जिसको कमर कस के रूप में मेडिसिनल काम में लेते हैं। और वो गोंद जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लेडीज होती है वो उसको काम में लेती है, ताकि उनकी पावर एंड बॉडी मेंटेनेंस वापस प्राप्त होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्दियों के दिनों में उस गम को स्टेम पे कट लगाकर निकाला जाता है और फिर उसको काम में लिया जाता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।